एक समय की बात है कि एक महान साम्राज्य में एक राजकुमार रहता था, जिसका हृदय वीरता और भलाई से भरा था। दूसरी ओर उसी साम्राज्य की सुंदर राजकुमारी पूर्णिमा की रात को एक भयानक दैत्य राक्षस ने महल से अगवा कर लिया और उसे समुद्र के बीच एक जादुई कैद में डाल दिया। राजा, जो अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था, हर संभव प्रयास के बावजूद उसे खोजने में असफल रहा। निराश होकर उसने घोषणा की कि जो भी राजकुमारी को ढूंढकर वापस लाएगा, वह न केवल राजकुमारी से विवाह करेगा बल्कि साम्राज्य का अगला राजा भी बनेगा। राजकुमार इस यात्रा पर निकल पड़ा। उसके पास न धन था न सेना, लेकिन उसका हौसला बहुत ऊंचा था। यात्रा के दौरान जंगल में उसकी मुलाकात एक अद्भुत सफेद लोमड़ी से हुई, जिसकी 3 पूंछें थी। जैसे ही राजकुमार ने लोमड़ी के पास जाने का प्रयास किया, वह अचानक एक सुंदर रानी में बदल गई। यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमय जादुई शक्ति से बंधी आत्मा थी, जो दरअसल एक क्रूर जादूगर की कैद में थी। वह हर कुछ दिनों में अपना रूप बदलकर लोगों पर अत्याचार करती और अपनी शक्ति बढ़ाती। राजकुमार ने उसका पीछा किया और देखा कि वह एक अरब के जादूगर के किले में जा बसी, जहां उसने एक व्यापारी का रूप धारण कर लिया था और वहां के निर्दोष लोगों को धोखा दे रही थी। राजकुमार ने अपनी चतुराई और वीरता से जादूगर का रहस्य उजागर कर दिया और उसकी जादुई टोपी चुरा ली, जिससे उसे अदृश्य होने की शक्ति मिल गई। इसी टोपी के माध्यम से वह गुप्त रूप से किले में प्रवेश करने में सफल हो गया। यहीं उसे एक और जादुई वस्तु मिली, एक उड़ने वाला कालीन, जो उसे समुद्र के बीच स्थित कैद महल तक ले जा सकता था। कालीन पर सवार होकर राजकुमार समुद्र के मध्य स्थित उस सुंदर लेकिन भयावह महल में पहुंचा, जहां राजकुमारी कैद थी। दैत्य राक्षस ने राजकुमार को रोकने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार ने अपनी बुद्धिमानी और जादुई टोपी की सहायता से दैत्य को हरा दिया। इस यात्रा में राजकुमार की मुलाकात एक और खास पात्र से हुई, जो एक बहादुर लेकिन दुर्भाग्यशाली राजकुमार था। वह भी किसी अन्य क्रूर जादूगर के जाल में फंसकर दास बना हुआ था। राजकुमार ने अपनी शक्ति और चतुराई से उस राजकुमार को भी मुक्त कराया और दोनों ने मिलकर और भी रहस्यों को उजागर किया। रास्ते में उन्हें एक प्राचीन जादुई वृक्ष मिला, जिसके नीचे एक वृद्ध साधु बैठे थे। साधु ने उन्हें बताया कि समुद्र के उस कैद महल में प्रवेश करने के लिए उन्हें 3 जादुई मोतियों की आवश्यकता होगी, जो अलग अलग स्थानों पर छिपे हुए हैं। उन मोतियों को प्राप्त करने के लिए राजकुमार और उसके साथी को 3 खतरनाक परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। पहली परीक्षा एक गहरी गुफा में थी, जहां एक विशाल दैत्य हाथी जादुई मोती की रक्षा कर रहा था। राजकुमार ने अपनी चतुराई और साथी की सहायता से उसे छल से हराकर मोती प्राप्त कर लिया। दूसरी परीक्षा एक प्राचीन मंदिर में थी, जहां एक भूतनी ने जादुई मोती को कैद कर रखा था। राजकुमार ने अपनी बहादुरी से उस भूतनी को परास्त किया और दूसरा मोती प्राप्त कर लिया। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा समुद्र की गहराइयों में थी, जहां एक जलपरी ने मोती को अपनी सुरक्षा में रखा था। लेकिन जब जलपरी ने राजकुमार और उसके साथी की नेकदिली देखी, तो उसने स्वयं उन्हें तीसरा मोती दे दिया। अब इन 3 मोतियों की सहायता से वे समुद्री कैद महल में प्रवेश कर गए और राजकुमारी को मुक्त कर दिया। लेकिन राक्षस अभी जीवित था और अत्यंत क्रोधित था। वह एक भयंकर दानव में बदलकर उन पर हमला करने लगा, लेकिन राजकुमार, साथी राजकुमार और राजकुमारी ने मिलकर उसे परास्त कर दिया। राजकुमारी को मुक्त कराने के बाद राजकुमार उसे जादुई कालीन पर सवार कर साम्राज्य वापस ले आया। राजा ने अपने वचन के अनुसार अपनी बेटी का विवाह राजकुमार से कर दिया और उसे साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया। साथ ही राजकुमार भी एक महान योद्धा और मंत्री के रूप में साम्राज्य का हिस्सा बन गया। इस प्रकार एक राजकुमार, जिसके पास कुछ भी नहीं था, अपनी वीरता,
चतुराई और भाग्य के बल पर न केवल राजकुमारी का हृदय जीतने में सफल हुआ बल्कि एक महान राजा भी बन गया। कहानी से शिक्षा, साहस, बुद्धिमानी और सद्भावना हमेशा सफलता दिलाते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो।